गुड मॉर्निंग। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 31 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, जिसके क्वेश्चन नंबर 9 तक पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। देखिए क्वेश्चन नंबर गिवन है 10 आपका। प्रज्ञा लिमिटेड की बैलेंस शीट आपको गिवन है। बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स में जनरल रिजर्व है, P&L अकाउंट है, वर्कमैन प्रोविडेंट फंड। तो वर्कमैन प्रोविडेंट फंड ये क्या होता है, आपके वर्कमैन्स के लिए बनाया जाता है, मतलब कि कर्मचारियों के लिए बनाया जाता है। तो वर्कमैन जो होते हैं वो थर्ड पार्टी होते हैं, आउटसाइडर होते हैं। तो वर्कमैन प्रोविडेंट फंड भी क्या होती है, एक तरीके से आउटसाइडर लाइबिलिटी होती है। इसके अलावा क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, ठीक है। आगे आपको नॉन करंट एसेट्स गिवन है। फिर इंफॉर्मेशन है कि बिल्डिंग की वैल्यू आपकी नहीं दे रखी है 8 लाख रुपए, प्लांट एंड मशीनरी की 7 लाख रुपए रिवैल्यूएशन हुआ है दोनों एसेट्स का। स्टॉक की मार्केट वैल्यू भी आपको गिवन है 2,50,000 और गुडविल की वैल्यू गिवन है 6 लाख। ओके, आपको प्री टैक्स प्रॉफिट दे रखे हैं कंपनी के 3 सालों के, 13-14, 14-15, 15-16 के। ओके, इसी प्रकार की दूसरी कंपनियां अपने अंशों के बाजार मूल्य पर 15% प्रत्याय देती है, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके कितने गिवन है, 15%। आपको फेयर वैल्यू पर शेयर फाइंड आउट करनी है इफ़ रेट ऑफ टैक्स ऑन प्रॉफिट इज़ 35%, 35% की दर से कर लगाना है। और आपको फेयर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आप ये बोला है कि कंपनी प्रतिवर्ष लाभों का 25% प्रॉफिट रोक लेती है, प्रॉफिट 25% रिटेन कर लेती है, मतलब रिजर्व्स वगैरह में ट्रांसफ़र करती है, कुछ भी करती है, लेकिन 25% कंपनी रिटेन कर लेती है। रिमेनिंग 75% वो क्या कर लेगी, एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। फेयर वैल्यू पूछी है, तो देखिए फेयर वैल्यू निकालने के लिए हमें नेट एसेट्स मेथड से तो वैल्यूएशन करना ही पड़ेगा, जहाँ से हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी। अब हमें यील्ड वैल्यू भी करनी है, यील्ड वैल्यू भी फाइंड करनी ही है। तो अब उसके लिए हमारे पास जो 3 मेथड है उसमें से हम कौन सा मेथड लगाएं, तो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 25% आप क्या कर रहे हो, रिटेन कर रहे हो, तो रिमेनिंग 75% आप, सीधी सी बात है कि आप एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते होगे। तो हम किस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारा डिविडेंड रेट मेथड से, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले नेट एसेट्स मेथड से इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, नेट एसेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट, नेट एसेट्स मेथड हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स की ज़रूरत यहाँ पर है, तो नेट एसेट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए जिन एसेट्स का रिवैल्यूएशन दे रखा है उनको नई वैल्यू पर लिखा जाएगा। बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग्स का रिवैल्यूएशन दे रखा है 8 लाख रुपए पर, बिल्डिंग 8 लाख रुपए। ओके, फिर आगे रिवैल्यूएशन गिवन है आपको प्लांट एंड मशीनरी का भी 7 लाख पर, तो लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख रुपए। फिर गुडविल के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको कि गुडविल 6 लाख पर है, ये लिख देते हैं गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है 6 लाख पर। आगे नेक्स्ट गिवन है स्टॉक, तो स्टॉक का भी रिवैल्यूएशन है कि 2,50,000 पर आपके स्टॉक का रिवैल्यूएशन हो रखा है, ठीक है। ये स्टॉक हमारा 2,50,000। फिर नेक्स्ट हमारी एसेट्स है डेटर्स एंड कैश, एज इट इज़ लिख देंगे 5 लाख और 2 लाख पर डेटर्स। और लास्ट हमारी एसेट गिवन है कैश 2 लाख रुपए। यहाँ से हमारे पास आ जाएगी टोटल एसेट्स। यहाँ हम माइनस करते हैं आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़। तो वर्कमैन प्रोविडेंट फंड अभी बताया मैंने, ये आउटसाइडर लाइबिलिटी होती है, आपके कर्मचारियों के प्रति आपकी लाइबिलिटी है। देन वर्कमैन प्रोविडेंट फंड कितना दे रखा है, 1,50,000 का माइनस होगा, साथ में माइनस होंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स और क्रेडिटर्स। ये दोनों इन्फॉर्मेशंस भी गिवन है हमें, माइनस कर देते हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्स दे रखा है 2,45,000 और ये दे रखी है 4,90,000 के आपके क्रेडिटर्स। हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से नेट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो बस इसको सॉल्व कर लो, अपने पास नेट एसेट्स आ जाएगी। तो नेट एसेट्स आ गई 21,65,000। अब हमें नेट एसेट्स मेथड से क्या फाइंड आउट करनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल्स टू नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
इक्विटी शेयर्स, देन नेट एसेट्स तो है 21,65,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो देखिए बुक के अंदर आपको गिवन है 8,000 इक्विटी शेयर्स, डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आ रही है 270.625 पर शेयर, दैट इज़ योर इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। अब सेकंड हमें मेथड लगाना है यील्ड वैल्यूएशन के लिए एक, तो हम किस मेथड से कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड मेथड। इस मेथड से हम अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या होगा, तो वैल्यू पर शेयर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिविडेंड, अब तक तो शायद फॉर्मूला भी याद हो गए होंगे, डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मल्टीप्लाई करते हैं पेड अप वैल्यू पर शेयर से। देखिए रेट ऑफ डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन एनआरआर की इन्फॉर्मेशन तो है। क्वेश्चन में गिवन है आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 15% और एक शेयर आपका 100 रुपये का है। तो चलिए यहाँ से हमारे पास आएगी वैल्यू पर शेयर, पर उसके लिए अब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी रेट ऑफ डिविडेंड की। तो एक नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ रेट ऑफ डिविडेंड का क्या फॉर्मूला होता है, तो रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड अमाउंट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, या फिर एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ डिविडेंड, कुछ भी कहे, एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ डिविडेंड या प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, जिस भी नाम से लिखे, डिवाइड करते हैं पेड अप शेयर कैपिटल, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो अब हमारे पास एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन में हमें 3 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं और वो प्री टैक्स प्रॉफिट है। तो चलिए उनसे हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो हमें 3 साल के प्रॉफिट गिवन है 6,50,000, 6 लाख, और लास्ट 3rd ईयर का जो हमारा करंट ईयर है उसका भी प्रॉफिट दे रखा है 6,50,000। लेकिन ध्यान देना कि हमारी एक करंट एसेट्स जो है स्टॉक, उसका रिवैल्यूएशन हुआ है, करंट एसेट हमारी स्टॉक अब दे रखी है नई वैल्यू 250 और बुक में ये गिवन थी 2 लाख पर, यानी कि 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो ऐड कर दो और डिवाइड कर दो इन तीनों को 3 से, हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी। तो मतलब 6,50,000 प्लस 6 लाख प्लस 7 लाख, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ₹6,50,000, दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ से अब हम क्या माइनस कर देंगे, टैक्स माइनस कर देंगे, और टैक्स की रेट हमें 35% ही गिवन है, बिल्कुल इसका 35% हमारा टैक्स हो जाएगा 227,500। यहाँ से हमारे पास आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4,22,500। अब क्वेश्चन में गिवन है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स का 25% रिटेन कर लेती है, लेस कर देंगे 25%, और ये क्या है, रिटेन्ड प्रॉफिट है, रोका गया है, इसको आप डिविडेंड की तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो। रिमेनिंग क्या हो जाएगी, एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ डिविडेंड, कि इतना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये अमाउंट हमारी आ गई, एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ डिविडेंड 3,16,875। अब इसको हम यहाँ पर अपने फॉर्मूला में रखें, तो ये तो हमारी एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ डिविडेंड है, डिवाइड करते हैं इसको पेड अप शेयर कैपिटल से, देन पेड अप शेयर कैपिटल हमारी 8 लाख रुपए, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। ये हमारी रेट आ गई 39.609%। वैल्यूएशन करते हैं अब अपने शेयर्स का, तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे 39.609%, ये हमारी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग अपनी पेड अप वैल्यू से और डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो हमारे पास वैल्यूएशन हो गई, शेयर्स की वैल्यू आ गई
0.067 आ रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई, यील्ड वैल्यूएशन मेथड से हमने किया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड मेथड से वैल्यू पर शेयर आ गई। दो वैल्यूज चाहिए होती है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए होती है, यील्ड वैल्यू चाहिए होती है, जिनसे हमारी क्या फाइंड आउट हो जाती है, फेयर वैल्यू पर शेयर। क्या फॉर्मूला होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का एवरेज। तो देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है 270.625, यील्ड वैल्यू हमारी आई है 264.07, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगी फेयर वैल्यू पर शेयर 264.07 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया ₹267.347। ये हमारा आंसर, हमारी वैल्यू आ गई फेयर वैल्यू पर शेयर। समझ में आई चीज़, क्लियर हुआ। फेयर वैल्यू पूछी थी, मतलब दोनों वैल्यूज़ निकालनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी निकालनी है, यील्ड वैल्यू भी निकालनी है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो सिंपल तरीका है, यील्ड वैल्यूएशन में 3 मेथड है, तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड मेथड से किया, क्योंकि रेट ऑफ अर्निंग जैसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, वहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन्स, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो उससे बेटर है कि हमने किससे कर दिया, हमारे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड मेथड से कर दिया। क्लियर हुई चीज़। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है U&Me कंपनी लिमिटेड की बुक्स में आपको 31 मार्च 2016 को इन्फॉर्मेशन गिवन है। ओके, कैपिटल गिवन है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 7.5 पर शेयर पेड अप, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ₹5 पर शेयर पेड अप। इस तरीके से 3 कैपिटल आपको दे रखी। शेयर सारे 10 रुपये वाले, लेकिन कुछ शेयर 10 रुपये पेडअप है, कुछ 7.5 तक पेडअप है और कुछ ₹5 तक पेडअप है। दैट मीन्स हमारी कौन सी कंडीशन है, जब इक्विटी शेयर सेम नॉमिनल वैल्यू के बट अलग अलग पेडअप हो, तो ऐसे केस में वैल्यूएशन करने के लिए हम क्या करते हैं, नोशनल कॉल, याद है नेट एसेट्स के अंदर नोशनल कॉल ऐड करते हैं और उसके बाद हमारे पास फुल्ली पेडअप शेयर की वैल्यू आती है, फिर उसमें से अमाउंट ऑफ नोशनल कॉल माइनस करते हैं तो पार्टली पेडअप की वैल्यू भी आ जाती है। ठीक है, आगे देखिए जनरल रिजर्व, लाइबिलिटी टू सन्ड्री पार्टीज दे रखा है, मतलब करंट लाइबिलिटी नॉर्मल, फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है, इट कोस्ट लेस डेप्रिसिएशन, अंडरराइटिंग कमीशंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट होती है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है। फिक्टिशियस एसेट्स वर्थलेस होती है, इसको हमारी कैलकुलेशन में हम शामिल नहीं करते, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी नहीं करते। फ्लोटिंग एसेट्स यानी कि करंट एसेट्स हमें गिवन है, तो ठीक है करंट एसेट्स को लेंगे वैल्यूएशन में। आपको आगे बोल रहे हैं कि यह अनुमान लगाया गया है कि कर घटाने के पश्चात कंपनी के सामान्य औसत लाभ 34,000 रुपये कायम रह सकेंगे। आफ्टर टैक्स एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 34,000 के, ठीक है। और पूंजीकरण के उद्देश्य से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको दे रखी है 8%। करना क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग मेथड, ओके, एक्सपेक्टेड यील्ड मेथड, इन दोनों मेथड से आपको क्या करनी है, वैल्यूएशन करनी है अपने शेयर्स की, और साथ के साथ आपको वैल्यूएशन करनी है फेयर वैल्यू पर शेयर की भी। ओके, 3 वैल्यूएशन करने, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से भी करना है, यील्ड वैल्यू मतलब रेट ऑफ अर्निंग से भी करना, और थर्ड आपको करना है फेयर वैल्यूएशन, फेयर वैल्यू पर शेयर। तो इंट्रिंसिक और यील्ड वैल्यू आ जाएगी तो फेयर वैल्यू तो वैसे ही हो जाएगी। अब जो कैलकुलेशन है वो हमें तीनों टाइप के शेयर्स के लिए करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आपके पास 3 तरीके के शेयर हो गए ना, एक तो 10 रुपये पेडअप है, एक 7.5 पेडअप है, तीसरा 5 पेडअप है। तो तीनों के लिए हम अपनी कैलकुलेशंस करेंगे, तीनों मेथड से भी करेंगे, नेट एसेट मेथड से भी करेंगे, रेट ऑफ अर्निंग मेथड से यील्ड वैल्यू भी निकालेंगे, और फाइनली हम अपनी शेयर्स की फेयर वैल्यू भी बता देंगे, फेयर वैल्यू पर शेयर, दोनों का एवरेज होगा यील्ड और इंट्रिंसिक वैल्यू का। तो सबसे पहले हम इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं एज पर नेट एसेट्स मेथड। स्टार्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट नेट एसेट्स मेथड जिससे हम इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने वाले। यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले नेट एसेट्स, देन कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए एसेट्स का जो भी वैल्यू दे रखी है एज इट इज़ लिखते जाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स आपको गिवन है 1,67,000,
फिक्स्ड एसेट्स 1,67,000 और फ्लोटिंग या फिर करंट एसेट जो भी आपको दे रखी है किस वैल्यू पर, तो करंट एसेट्स की वैल्यू हमारे पास है 2,33,000। ओके, ये टोटल 4 लाख की एसेट्स हो गई। लेस करते हैं हम लाइबिलिटीज़ आउटसाइडर्स, तो आउटसाइडर लाइबिलिटी के नाम पे एक ही लाइबिलिटी हमारे पास है, सन्ड्री पार्टीज़ को देनी है आपको कितना 55,000 लाइबिलिटी है ये आपकी, लाइबिलिटी 55,000 बस लाइबिलिटी टू सन्ड्री पार्टीज, उसके अलावा कुछ भी नहीं है आपकी लाइबिलिटीज़ के अंदर। ये आपके पास क्या आ जाएगी नेट एसेट्स, ये लाइबिलिटी टू सन्ड्री पार्टीज। ठीक है, ये हमारे पास आ गई हमारी नेट एसेट्स की वैल्यू 3,45,000। नेट एसेट्स तो आ गई, लेकिन हमारे जो शेयर्स है ना वो कुछ पार्टली पेडअप है, कुछ फुल्ली पेडअप है, तो हमें नेट एसेट्स के अंदर क्या ऐड करनी पड़ेगी, अमाउंट ऑफ नोशनल कॉल। तो यहाँ हम ऐड करेंगे अमाउंट ऑफ नोशनल कॉल। दो टाइप की शेयर्स आपके पार्टली पेडअप है, 10,000 शेयर 7.5 तक पेडअप है, मतलब उन पर 2.5 की नोशनल कॉल की जाएगी, 10,000 इंटू 2.5 यानी कि ₹5,000 की। उसके बाद 10,000 शेयर्स है जो कि 5 तक की पेडअप है, तो उन पर 5 की नोशनल कॉल की जाएगी यानी कि 50,000 की। तो टोटल 75,000 की आपको क्या करनी है, नोशनल कॉल करनी है, और हमारे पास आ जाएगी टोटल नेट एसेट्स 4,20,000। यही करते हैं हम नेट एसेट्स मेथड के अंदर, जब आपके शेयर्स पार्टली पेडअप हो, अमाउंट ऑफ नोशनल कॉल हमने नेट एसेट्स में ऐड किया। अब हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू पर शेयर, और ये कौन से शेयर की, फुल्ली पेडअप। क्या होगा फॉर्मूला, सिंपल, नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नेट एसेट्स कितनी आ गई, 4,20,000 और टोटल शेयर्स आपके 30,000, मतलब कि ₹14 पर शेयर। ये तो आपके फुल्ली पेडअप। अब आएगी आपकी नेक्स्ट कैलकुलेशन, वैल्यू पर शेयर ₹7.5 पेडअप। फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू ऑफ फुल्ली पेडअप शेयर माइनस अमाउंट ऑफ नोशनल कॉल। पहले भी कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस हम, तो ये 14 माइनस कितना नोशनल कॉल किया 7.5 वाली पर, 2.5 का यानी कि ₹11.5 पर शेयर। ये दूसरी वैल्यू दूसरे शेयर की। और थर्ड वैल्यू पर शेयर ₹5 पेडअप, जिन पर हमने ₹5 की नोशनल कॉल करी है, देन 14 माइनस 5 इज इक्वल्स टू ₹9 पर शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू तीनों शेयर्स की हमारे पास आ गई, किस किस की, तो वैल्यू पर शेयर ₹10 पेडअप, 14 ₹7.5 पेडअप, 11.5 एंड ₹5 पेडअप, देन वैल्यू इज ₹9 पर शेयर। तो ये तो हमारा फर्स्ट हुआ। अब सेकंड, रेट ऑफ अर्निंग मैथड, आपको रेट ऑफ अर्निंग मैथड से हम कैलकुलेशंस करेंगे अपने वैल्यू पर शेयर की। तो वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला तो है रेट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। इसी तरीके से आपकी एक्सपेक्टेड आपकी वैल्यू पर शेयर फाइंड आउट होती है। यहाँ हमें रेट ऑफ अर्निंग चाहिए, बाकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है और पेड अप वैल्यू तीनों शेयर्स की है। जो 10 वाले शेयर उनको 10 से गुणा करेंगे, 7.5 है 7.5 से और 5 है तो 5 से, तो तीनों शेयर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए क्या, रेट ऑफ अर्निंग। तो रेट ऑफ अर्निंग का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उसमें हम ऐड करते हैं हमारे इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन्स और डिवाइड करते हैं नेट कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब यहाँ मैंने वो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन क्यों नहीं लिखा, तो क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं तो हमने लिखा भी नहीं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 34,000, डिवाइड कर देंगे नेट कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो देखिए नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड करंट लाइबिलिटीज। और यहाँ पर जो हमने नेट एसेट्स में किया है करंट लाइबिलिटी के नाम पे एक ही तो है सन्ड्री पार्टीज की,
उसके अलावा कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी तो थी नहीं, तो और कुछ करना ही नहीं है, तो जो हमारी नेट एसेट्स है वही हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड और इंटू 100 कर देंगे। यहाँ अगर करना चाहो तो प्लस इंटरेस्ट भी कर दो, ज़ीरो है, कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ हमारे पास आ जाएगी वैल्यू पर शेयर। फाइंड आउट करने के लिए जो हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग चाहिए उसकी अमाउंट, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग हमारी आ गई 9.85%। ओके, 9.85% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग आ गई। तो अब हमारा वैल्यू पर शेयर फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एनआरआर और पेडअप वैल्यू तो